सुबुही आ रही हूँ सर, एक एक करके आ रही हूँ, एक मिनट उपाध्याय जी आ रही हूँ, जरा सा सुबुही को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। जी जी रुमाना जी, एक बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि हम यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। कादरी साहब, हम मानते हैं कि महिला का, नारी का उत्पीड़न हर समाज में हुआ है, लेकिन हमारी आवाज आज यही है कि हिंदू बच्चियों को जो प्रोटेक्शन हिंदू कोड बिल आने के बाद मिल गया था, दहेज में हत्याएं होती थी तो दहेज के खिलाफ कानून बने, बाल विवाह होते थे तो बाल विवाह के खिलाफ कानून बने, पर्दा प्रथा खत्म हुई, सती प्रथा खत्म हुई। जो सुरक्षा हिंदू बच्चियों को मिल गई वो हमारी कौम की बच्चियों को क्यों ना मिले? हमारा ये सवाल है आपसे बार बार। और आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, आपने अभी कहा कि मुसलमान पुरुष की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की पूरे जीवन वो केयर टेकिंग करेगा, सरपरस्ती करेगा। तो जो कांग्रेस सरकार द्वारा लाई हुई 1986 वाली एक्ट है मुसलमान महिलाओं के लिए, उसमें तो साफ लिखा है कि मुसलमान पुरुष सिर्फ 2 साल तक भरण पोषण करेगा अपने बच्चे का। तो क्या आप ये कहते हैं कि वो एक्ट खत्म होनी चाहिए? क्या आप कहते हैं कि वो इर्रेलेवेंट है, वो गलत है, या उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? आप इसका जवाब हमें दीजिए। दूसरी बात, सेक्युलर इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, पहले जरा इसका जवाब लेते हैं। जी आप प्लीज आइए कादरी साहब जवाब दीजिए, स्पेसिफिक सवाल है सुबुही का। देखिए रुमाना जी, कोई कानून कहीं पर भी बने, कानून कानूनी होता है, हम हर कानून का आदर करते हैं। अब रहा सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ की, जब यहाँ पर बात हो रही है तो इस्लाम ये कहता है कि उसकी परवरिश की जिम्मेदारी बाप की है। तो 1986 एक्ट गलत है ना? फिर उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए ना, उस एक्ट को स्क्रैप होना चाहिए। वो तो ना तो संविधान के हिसाब से सही है, ना इस्लाम के हिसाब से सही है, तो वो चल काहे रही है भाई? जैसे गुजारा भत्ता को चैलेंज कर रहा है बोर्ड, इसको भी चैलेंज करवा देते, फिर यहाँ चुप हो गए क्योंकि ये मुस्लिम मर्दों को सूट कर रहा है। एग्जैक्टली, मुस्लिम मर्दों को सूट कर रहा है। रुमाना जी सुन लीजिए, अगर वहां पर गुजारा भत्ता को चैलेंज किया जा रहा है, अगर कोई मर्द अपनी औलाद की परवरिश के लिए पैसे नहीं दिया जा रहा है तो उसको भी चैलेंज करना चाहिए। मैं हक बोलने से डरता नहीं हूँ, किसी के दबे में मैं बात नहीं करता हूँ। जो इस्लाम शरीयत बोलेगी मैं वही बात करूंगा। नहीं, अफसोस तो यही है ना सर, यहाँ पर कोई हक की बात करना ही नहीं चाहता है। हम तो यही चाहते हैं कि हक की बात हो, लेकिन रहमानी साहब कहते हैं ना, अल्लाह को आंख से नहीं देखा, अक्ल से पहचाना। और लीजिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी बात है जो सुबुही लेकर आ गई। वो कह रहे हैं कि साहब 1986 वाला जो कानून है उसको लेकर तो बड़े गदगद हैं आप, हैं कि वो शाबानों को गुजारा भत्ता जो है वो देने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का पलट दिया था, लेकिन उसमें बच्चों के भरण पोषण के लिए तो 2 ही साल में याद है सर। और अभी अभी कादरी साहब ने तो बताया कि इस्लाम तो कहता है कि जब तक बालिग ना हो जाए तब तक करो। तो सर जरा उसके खिलाफ भी कुछ बोलिए, आज तक हमने कुछ सुना ही नहीं इस बारे में। 1986 से कानून बना हुआ है सर, आज तक चुप है आप लोग, बोर्ड को पता ही नहीं सर। देखिए 1986 के कानून ने इस देश की राजनीति का घटना चक्र बदल दिया था, और उसी के बाद बाबरी मस्जिद उसी के शाखसाने के नतीजे पे आया था। मुझे बहुत लंबी बात करनी नहीं है, लेकिन मैं इशारों में कह रहा हूँ 1986 के कानून ने देश की राजनीति को बदली थी, और 10 साल से उस कानून को गाली देने के बाद सरकार में बैठी है भारतीय जनता पार्टी। क्यों 10 साल में आपने रिपील नहीं किया 1937 के शरिया एप्लीकेशन एक्ट को? क्यों नहीं किया? अब उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, सुबह सही कह रही है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। उसमें भी आपने ना रिपील किया ना अमेंड किया, एप्लीकेशन एक्ट को रिपील कराने की तरफ काम करें। आज आप हिंदू मुसलमान करके शरिया के नाम पर हिंदू मुसलमान करके फिर इलेक्शन जीतने के लिए काट के हाडी चढ़ा रहे हैं। एक मिनट काट के हाडी चढ़ा रहे हैं। ये बहुत सही तस्लीम रहमानी साहब, किसी सवाल का सीधा जवाब तस्लीम रहमानी साहब देंगे नहीं। इशारों में तस्लीम रहमानी साहब जो बात आप कर रहे हैं, दर्शक भी समझ रहा है कि आखिरकार आप इशारों में निशाना कहां साध रहे हैं। आप खुद कुछ करेंगे नहीं, आप आइए ना पार्लियामेंट में, लॉ बोर्ड कुछ करेगा, लेकिन अश्विनी उपाध्याय साहब सारी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार, 10 साल से मोदी राज है, मोदी सरकार को सब काम करना चाहिए, ये कुछ नहीं करेंगे सर। और जब मोदी सरकार काम करेगी तो फिर ये कहेंगे ओ हो इस्लाम पर हमला, ये तो इस्लाम खतरे में आ गया। मोदी सरकार ने किया था सर, 3 तलाक जैसी कुरीति मोदी सरकार ने ही खत्म की है, और वाकई में सलाम करना चाहिए ऐसी सरकार को जिसने इतने सदियों से चली आ रही कुरीति पर एक झटके में लगाम लगाया। सभी उड़ा देते। उपाध्याय साहब आइए। अरे एक छोटे छोटे मुद्दे की तरह स्टेप क्यों ले रहे हैं ना, सब उड़ा देते। अरे तस्लीम जी सुनिए ना, आपके पास जवाब आज है नहीं कुछ देने के लिए, तो कम से कम सुन लीजिए,
थोड़ा आप इजाफा लेकर जाएंगे अपने ज्ञान में, है ना? सुनिए, आइए उपाध्याय जी। कुछ बोलने के लिए नहीं इनके पास। नहीं हाँ, अब देखिए रहमानी साहब कह रहे हैं कि छोटे छोटे काम क्यों कर रहे हैं, इकट्ठे कर दें। तो इकट्ठा क्या है? आर्टिकल 44। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ रोमाना जी कह रहा हूं, अगर देश की सभी बहन बेटियों की शादी को मिनिमम एज एक समान हो जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? सही बात। देश की सभी बहन बेटियों का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? देश की सभी बहन बेटियों का गुजारा भत्ता का फार्मूला अगर एक हो जाएगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? देश की सभी बहन बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बच्चा गोद लेने का अधिकार मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मुस्लिम बेटियों को भी विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा, तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? सरकार दरबार है, टेलीविजन पे ज्ञान नहीं देता। एक बार सुनिए, कब तक देंगे? 10 साल हो गए आपको ज्ञान बगाड़ते हुए टेलीविजन के ऊपर। अरे तस्लीम को बांटने के लिए टेलीविजन पे ज्ञान देते हैं। पार्लियामेंट में रहमानी साहब डिबेट को डिरेल मत कीजिए। हम समझ रहे हैं कि आपके पास आज जवाब नहीं है, हम समझ रहे हैं आप बैकफुट पर हैं, आपके पास बहुत ही कमजोर दलीलें हैं, आपके पास और कुछ है नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मोदी सरकार पर हमले करने की बजाय औरतों के हक की बात पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। मुसलमान कैसे ठेकेदारी कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे ठेकेदारी कर रहा है, इस पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। सर कम से कम सुन लीजिए ना सर, सुनिए तो हर औरत उपाध्याय जी को लेकर आइए हमारे साथ। मुसलमान औरत के अलावा हर औरत के उत्पीड़न को आप दूर कर चुके हैं। खाली मुसलमान औरत बची है अभी, बाकी सब हिंदू सिख ईसाई सारी उत्पीड़न दूर हो। तस्लीम भाई, तस्लीम जी सुन लीजिए, एक वकील के रूप में मैं जो कुछ कर सकता था किया है। मैंने निकाह जो मुता होता छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसको PIL फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। मिस्यार को चैलेंज किया है, तलाके हसन को चैलेंज किया है, तलाके हसन को चैलेंज किया, तलाके बाइन को चैलेंज किया, तलाके किनाया को चैलेंज किया है, हलाला को चैलेंज किया है, चार शादी को चैलेंज किया है। और देश में सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार आए, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, हमने उसके लिए भी PIL सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है। तो जो एज ए वकील मैं कर सकता था वो मैंने किया हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।